मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यूमेरिकल का सेशन रहेगा। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करिएगा, फिर दूसरी बुक पे क्या करिएगा, स्किप करिएगा। पहले मतलब एनसीईआरटी करनी है, आपको करनी है तो करनी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा एनसीईआरटी तो बहुत इजी है, हम कर लेंगे। ठीक है, अगर पढ़ चुके हो चैप्टर तो खुद से करने की कोशिश करना, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट टाइम आप लोग चीटिंग करके फॉर्मूला करने वाले हैं। किसी ने याद तो किया नहीं होगा, किया है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, मेरी बात मानिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और जो हमारे लेंदी चैप्टर्स थे, टाइम टेकिंग चैप्टर थे, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं एक्सेप्ट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हम लेंदी है, ठीक है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एकदम कोर्स स्मूथली अब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लीजिएगा, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए गए हैं 100। ठीक है, ईच ऑफ रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर का दिया गया है। कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर, करंट इसमें दिया गया है 0.40 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। बहुत ही इजी है, पहले तो आप एकदम से आंखें बंद करिए और देखिए आपको याद है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, यहाँ पे देखिएगा कि आपको फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2I/A। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सर्कुलर कॉइल है और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 100 है, आपको सेंटर पे निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे R ना करके A कर लीजिए, अभी हम बताएंगे वहाँ पे ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे A क्यों करा है। ठीक है, ये भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है, ये तो एक अगर टर्न हुआ उसका है, अगर n टर्न्स हुए तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखिएगा कैसे करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हमको पता है क्या होता है 10⁻⁻7। ठीक है, तो यहाँ से म्यू नॉट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या रख देंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, यहाँ पे नीचे 2 आ गया। ठीक है, अब I/A, I आपका कितना है 0.40 एम्पियर, ये रख दिया, एम्पियर हटा दीजिए। मिली एम्पियर में दिया रहता तो एम्पियर में कन्वर्ट करते, पिको एम्पियर में दिया रहता तो एम्पियर में कन्वर्ट करते, फर्मी में दिया रहता तो एम्पियर में। अब यहाँ पे मैम ये सब क्या होता है हम तो जानते ही नहीं है, आप लोग तो कुछ भी नहीं जानते। हाँ, सबको याद थोड़ी ना होगा, कुछ बच्चों को याद होगा। I/A, A क्या है 8 सेंटीमीटर, हम भी क्या बताया, ऐसा यूनिट पे रखना है तो 8 इंटू 10⁻⁻2। यहाँ पे बच्चों जिनका न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है, इसे पॉइंट में मत लिखना। ठीक है, ये नोट करके लिख लो, पॉइंट पे नहीं जाना चाहिए, 10 की पावर में लिखना। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 है। पहले तो पॉइंट हटाना हमें, 0.40 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएगा, ये तो सोचने की बात नहीं थी। ये हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 40/8 इंटू 10⁻⁻2। अब यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि 4 को पाई से मल्टीप्लाई कर दूँ ना, ऐसी गलती नहीं करना। अब देखिए 4 1 टाइम्स, 4 2 टाइम्स। ठीक है, रुकेगा। अच्छा, एक 2 और भी है नीचे, यहाँ पे देखिएगा, ये भी तो बचा है, 2 लिखना भूल गए थे। ठीक है, आप समझ में आया। अब यहाँ पे देखिएगा कि 4 1 टाइम्स, 4 2 टाइम्स। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 को अगर काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आप देखिएगा, B इज इक्वल टू क्या क्या बचा, पाई बचा, 10⁻⁻7 बचा, ऊपर 10 बचा, नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 2 2 जा 4, 4 को इससे काट दिया था ना, 10⁻⁻2 बचा। ठीक है, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ये 10 की पावर 1 है, -7, 10 की -7 + 1 -6 हो जाएगा, और ये 10 की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ये B इज इक्वल टू आपका आ जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻4। टेस्ला जरूर लिख लेना,
ये प्रैक्टिकल्स में पूछते हैं यूनिट, इसको पाई की अगर याद हो तो 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ना स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे नहीं डॉटेड वाला काम नहीं करेंगे कि आप, क्योंकि जब एग्जाम आता है ना रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है कि इस क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया था, तो ऐसा गलती नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of the field B at a point 20 centimeter from the wire? अब यहाँ पे क्या कह रहा है, a long straight wire, तो यहाँ पे फाइनाइट लेंथ का तो आपका कॉन्सेप्ट सीबीएसई में अभी है ही नहीं। ठीक है, आपको फॉर्मूला जरूर बता दिया, न्यूमेरिकल्स भी एक आध करा दिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आपको एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ने थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसने करंट कैरी किया है 35 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, एक इनफाइनाइट वायर है, आपको 20 सेंटीमीटर पे क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर बताना क्या आपको, मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, फाइनाइट अगर इनफाइनाइट वायर है तो इसमें देखिएगा क्या चेंज होता है। जब सर्कल का निकाल लेते तो म्यू नॉट अपॉन 2I/A आ रहा था। अब यहाँ पे जब सर्कल का केस था, अगर इनफाइनाइट वायर है, अगर देखिए कंफ्यूजन होती है आपको तो क्या करिएगा, म्यू नॉट को म्यू नॉट करा 2π कर दीजिएगा, I/A, यहाँ I/R कर लीजिएगा, A की जगह R हो जाएगा, 2 की जगह 2π, और सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, ये हो गया याद करने का आपका शॉर्टकट मेथड। अच्छा लगे तब भी ठीक है, ना अच्छा लगे तब भी सुन लीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि ये हो गया फॉर्मूला, और उस केस में क्या था, रेडियस था, इस केस में क्या पॉइंट की डिस्टेंस है। ठीक है, इनफाइनाइट वायर से पॉइंट की डिस्टेंस है। अब हमको पता है कि फॉर्मूला आपका हो गया म्यू नॉट अपॉन 2π I/R। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट की हमने वैल्यू बता दी क्या होती है, 4π इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ये तो निकलवा लिया है। अब यहाँ पे देखिएगा म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4π इंटू 10⁻⁷, और यहाँ पे 2π हो गया इंटू I/R। I आपका कितना दिया, 35 एम्पियर। अगर मिली एम्पियर में देता तो चेंज करते एम्पियर में, तो हमने आपको पहले ही फर्स्ट चैप्टर में याद करवाया है, पिकोमीटर, फर्मी क्या होता है, ठीक है, माइक्रो कूलम क्या होता है, ठीक है, माइक्रो एम्पियर कैसे होगा, मिली एम्पियर क्या होता है, सब चीज़ हमने कहा था याद करना। ठीक है, अब यहाँ पे हम बताएंगे नहीं, अब तो फिलहाल रेडियस आपका 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर को 20 इंटू 10⁻⁻2 कर लो। पॉइंट में अवॉइड करिएगा, ऐसे 10 की पावर करने में इजी पड़ेगा। देखो यहाँ पे हो गया 20 इंटू 10⁻⁻2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप ये नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स। ठीक है, 2 इंटू 35 कितना होता है, 70 होता है, 70, तो यहाँ पे 70 हो गया इंटू 10⁻⁻7 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा 20 इंटू 10⁻⁻2 बचा, 0 से 0 कैंसिल, 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 3.5 होता है, तो ये 3.5 हो गया, और ये 10⁻⁻7 था, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -7 + 2 कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन क्या होता है, बड़े वाले का लगता है ना। ठीक है, 3.5 इंटू 10⁻⁻5 और यूनिट टेस्ला। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखिए कि फॉर्मूला बेस्ड है। अब ये क्वेश्चन आता, आपको यही फॉर्मूला नहीं आता, आप कहाँ से निकाल लेते। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि हम फॉर्मूला लास्ट में याद करेंगे, तो अभी याद करना है, अभी पीछे से चीटिंग कर करके नहीं करना है। ठीक है, अभी रट लो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π I/R। ये किसका फॉर्मूला है, इनफाइनाइट वायर का।
4 पाई के टर्म में होता है उसको अवॉइड करिएगा, यही याद करो, जो कह रहे वही करो, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ये हो गया। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर। ठीक है, कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है? 50 एम्पियर नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, और कितना करंट फ्लो कर रहा है? 50 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू हो गई 50 एम्पियर। नेक्स्ट आपका बोल रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। अब ये वायर है आपका नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट राइट साइड लेते हैं, वेस्ट यहाँ पे। अब आपको 2.5 मीटर आपको बोलना है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन बताना है। तो यहाँ पे ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिएगा, कई लोगों को डायरेक्शन गलत आएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि आई इज इक्वल टू इतना दिया है और आपका आर दिया गया 2.5 मीटर। हम भी बताया कि ए जो होता है वायर का क्या लेते हैं? रेडियस कंसीडर किया जाता है, और आर जो वायर से पॉइंट की डिस्टेंस होती है वो होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका फॉर्मूला बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये कैसे याद करेंगे? आपको मान लीजिए सेंटर वाला फॉर्मूला याद है, सेंटर पे जो सर्कुलर वायर के सेंटर पे निकालते हैं वो फॉर्मूला याद है, तो वहां पे म्यू नॉट का म्यू नॉट लिखा होता है और यहाँ पे 2 आई अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 2 की जगह 2 पाई कर दीजिएगा, आई अपॉन ए की जगह आर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई कर देंगे और ए की जगह आर कर देंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया म्यू नॉट की वैल्यू हमने बताई थी कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अब देखिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन 5 मार्क्स, ठीक है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आता है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, आई अपॉन आर। आई कितना दिया गया? करंट आपको दिया गया 50 एम्पियर और रेडियस आपको दिया गया है 2.5 मीटर। ठीक है, यहां से पॉइंट हम हटा देते हैं और ये 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं 25 1 टाइम्स 25 20 टाइम्स आपका 500 होता है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स। ठीक है, अब ये बी कितना हो गया? 40 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। अब यहाँ मुद्दा आता है कि डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिएगा आप 3D फिगर एज्यूम करिए कि आपका ये नॉर्थ से साउथ आ रहा है, ये हो गया नॉर्थ से साउथ आ रहा है और आपको ईस्ट में जाना है। ठीक है, ये आपका अंदर नॉर्थ है, ये साउथ है और ये ईस्ट है। ठीक है, इमेजिन करिए, तो ये आपका ये क्या हो रहा है? अपवर्ड आ रहा है डायरेक्शन, आपका क्या आ रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्शन, हो गया अपवर्ड डायरेक्शन आ रहा है। तो अब ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसका डायरेक्शन में मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यही कॉन्सेप्ट लेके एनसीईआरटी ने सॉल्व करे हैं सारे। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आउटसाइड द बोर्ड वाला भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सही तरीका है। ठीक है, ये हो गया आपका। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे करंट की बात आ गई कि 90 एम्पियर है। ठीक है, अब कह रहा है 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अब आपका ये वायर है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट आपका करंट फ्लो कर रहा है 90 एम्पियर। What is the magnitude and direction of the magnetic field? What is the magnitude and direction बताना है, दोनों बताना है। Field due to the current 1.5 मीटर below the line, इस लाइन के below नीचे 1.5 मीटर पे आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है
कि ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका करंट दिया हुआ है और डिस्टेंस मतलब आर दिया हुआ है 1.5 मीटर। 1.5 ही था ना बेटा, हाँ, बिलो द लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब पहला तो मुद्दा ये आता है कि b कैसे निकालना है। b आता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i अपॉन r। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। i की वैल्यू आपको दी गई है 90 एम्पियर और 2 पाई इंटू r। आपका दिया गया है मीटर में, तो इसमें कन्वर्ट नहीं करना है, 1.5 रख देंगे। पाई से पाई कैंसिल, 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स। ठीक है, 0 यहाँ से हटा, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, 15 6 टाइम 90 होता है तो ये 60 बार चला जाएगा। ठीक है, 6 2 जा 12, तो 120 इंटू 10 टू द पावर -7, या इसको 12 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। ये आंसर आ गया। अब बात आती है कि डायरेक्शन कैसे होगा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। आपने फिंगर्स कर्ल करी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अंदर की साइड जा रही है, फिर ऐसे, तो नॉर्थ से निकल रही है, साउथ जा रही है। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ। समझ गया, यहां पे ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। स्टूडेंट, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें टुवर्ड साउथ भी लिख सकते हैं। ये ऐसे आ रहा है ना, साउथ की साइड, ये ऐसे कर्ल हो रहा था तो इधर की तरफ आ रहा है, दैट्स मीन साउथ की साइड आएगा। ठीक है, हमने अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था 3D फिगर में जो कंसीडर कराया था, तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, देखिएगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, नोट डाउन कर लीजिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब आपको क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। करंट कितना दिया गया है, 8 एम्पियर दिया गया है। ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो एंगल थीटा कितना दिया गया है, 30 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड दी गई है 0.15 टेस्ला, कैपिटल टी मतलब टेस्ला। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने देखा कि हमको क्या मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है, जो कि होता है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। अब आपको क्या पूछा है, F तो पूछा नहीं है, F अपॉन L पूछा है, तो L को नीचे ले जाइए। F अपॉन L इज इक्वल टू आई बी साइन थीटा आ गया। तो F अपॉन L, I की वैल्यू क्या है 8 एम्पियर, B आपको 0.15 टेस्ला में ही दिया है तो कुछ चेंज नहीं करना है। साइन 30, आप लोगों को पता होगा साइन 30 आपका कितना होता है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए F अपॉन L इज, अच्छा यहाँ पे यूनिट का कॉन्सेप्ट आएगा कि यूनिट क्या लिखोगे, तो यहाँ पे देखो 8 इंटू 0.15 इंटू 1/2, साइन की वैल्यू रख दी 2 1 टाइम्स 2 4 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे F अपॉन L क्या हो जाएगा, 15 4 टाइम्स कितना होता है 60 होता है। तो यहाँ पे कर लीजिएगा F बाई L इज इक्वल टू 4 5 जा 20 4 1 जा 4 4 6 0.60। अब इसकी यूनिट क्या लिखोगे, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर इज द आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 4.6 हमने कटवा दिया है क्योंकि सीबीएसई के कोर्स से ये एलिमिनेट और डिलीट किया गया इस बार। ठीक है, सोलेनॉइड के न्यूमेरिकल्स। अब यहाँ पे आता है 4.7। ठीक है, 4.7 देखिएगा बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। 2 लॉन्ग एंड पैरेलल, ठीक है, स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी। ठीक है, मतलब 2 वायर है, स्ट्रेट वायर है, मतलब इनफाइनाइट वायर्स है। समझ गए,
कैरिंग करेंट्स ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। तो I1 आपका क्या हो गया 8 एम्पियर और I2 आपका हो गया 5 एम्पियर। ठीक है, यहां तक तो समझ गया। इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दी गई है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ अ वायर ए। 10 ठीक है 10 सेंटीमीटर लेंथ पे आपको निकालना है क्या मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स निकालना है, सॉरी फोर्स निकालना है। तो ये देखिएगा हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका है कि दो वायर्स हैं, अगर सेम डायरेक्शन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है मतलब अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं। यहाँ पे ये केस होता है कि दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करते हैं, अगर एक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो वो रिपेल करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमने बताया था, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 ठीक है अपॉन R इंटू L। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको क्या निकालना है 10 सेंटीमीटर लेंथ पे निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना ये यूनिट चेंज कर लीजिए, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। हम लोग ने F अपॉन L निकाला था उस फॉर्मूले में, जिसमें हम L जो है बार बार खा जा रहे थे, भूल जा रहे थे, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। I1 I2 8 5 40, डायरेक्ट लिख ले I1 इंटू I2 40, ये 40 है। ठीक है, लेंथ आपकी है 10 इंटू 10 टू द पावर -2। नीचे आप लिखेंगे 2 पाई इंटू R आपका कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, ये हो गया। अब ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 1 टाइम्स 4 10 टाइम्स, यहां तक आया। अब पाई से पाई कैंसिल, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, तो आपका फोर्स का क्या आएगा 2 इंटू 10। ठीक है, 2 इंटू 10 इंटू 10 200 इंटू, और पावर कितनी बची ऊपर बची 10 टू द पावर -7। इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ठीक है, अगर मान लीजिए इस फॉर्मूले में लेंथ नहीं दी रहती तो आपको फोर्स अपॉन L पूछा जाता। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा ये चीज, अगर यही पूछा जाता कि इस पे बताइए। ठीक है, अगर ये A वायर है, ये B वायर पे है, आपको 10 सेंटीमीटर लेंथ A पे बताना था ना फोर्स, तो अगर इस पे पूछता तो क्या होता, तो कोई क्वेश्चन नहीं होता, बस ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाती। समझ रहे हो क्यों ऐसा होता, म्यू नॉट वही रहता, 2 पाई वही रहता, I1 इंटू I1 I2 भी तो वही रहता। अगर ये 2 है 2 एम्पियर, ठीक है, और ये 3 एम्पियर है, तो 3 इंटू 6 2 6 ही होता। चाहे I1 इंटू I2 करो, चाहे I2 इंटू I1, सेम बात होती है। और R दोनों के बीच की डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगी ना। ठीक है, L चेंज हो जाएगा, समझ गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा वो चीज, लेंथ पे डिपेंड करेगा वो मेनली बेसिकली। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स हम लोग ने 4.7 कर लिया है, अब आता है हमारा 4.8 क्वेश्चन। ठीक है, 4.8 को आप एक काम करिए काट दीजिए, क्योंकि ये क्या है सोलेनॉइड पे बेस्ड है, तो ये इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 4.9, जो कि आपका क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ स्क्वायर कॉइल, स्क्वायर कॉइल दे दिए तो समझ गया ना, टॉर्क से रिलेटेड होगा, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स। तो साइड कितनी दी गई है, ये कौन सा क्वेश्चन है 7.8 नहीं 7.9 है ना, सॉरी 4.9 ही, भगवान इतनी जल्दी जल्दी पढ़ाने में लगते हैं। 4.9 ठीक है, स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर, कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दिए 20 टर्न्स। ठीक है,
कह रहा है एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। कितना करंट कैरी कर रहा है? 12 एम्पियर। ठीक है, अब कह रहा है द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली सस्पेंड कर दिया गया है एंड नॉर्मली टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। यहाँ पे समझे, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री बना रहा है। फील्ड का वो क्या है? फील्ड आपको मैग्नेटिक फील्ड 0.8 टेस्ला दी गई है। ठीक है, टेस्ला दी गई। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। तो अब यहाँ पे क्या बताना है? टॉर्क बताना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला याद है कि नहीं? NIAB साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें ए क्या होता है? आपका एरिया होता है, समझ गए। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा, तो समझ गए एंगल। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको साइड दिया है और स्क्वायर है, तो पहले तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर में, तो साइड को क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। तो एरिया आपका यहाँ से बेसिकली आपका क्या आ गया? 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बस पुट कर दीजिए। टॉर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स 20 दिए, करंट आपको दिया गया है 12 एम्पियर, ये भी नहीं चेंज करना। एरिया आपको निकालना था 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। बी आपका 0.8 टेस्ला में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा मतलब साइन कितना दिया? 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो डायरेक्ट 1/2 रख दे, 1/2 रख दिया। यहाँ पे 2 1 टाइम्स 2 10 टाइम्स। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू 12 × 8 करिए, यहाँ 10, या तो ये काम करिए, यहाँ से 10 × 0.8 करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। 10 और 0.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 × 12, ये सॉल्व करिए, 10 का स्क्वायर × 10⁻⁻4। इसका 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4। टाउ इज इक्वल टू 96 हो जाएगा। 12 8 जा 96 आता है कि नहीं आता है? इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। +2 -4 -2 आ गया, तो टाउ इज इक्वल टू 0.96। कोई बता सकता है इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स की न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आ गया आपका। स्टूडेंट्स, ये हमारा बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको साइड बुक से कृपया ना देखें क्योंकि इसमें उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये डेटा दिए गए हैं, देख लीजिएगा। R1 कह रहा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है 4.10, 2 मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2। ठीक है, हैव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, मतलब ये डेटा दिया गया है आपको। ठीक है, अब आपको पूछा डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी। रेशियो बताना है, रेशियो बताना है। पहला आपका करंट सेंसिटिविटी मतलब phi/I, एंड दूसरा बताना है phi/V। कैसे बताना है? M2 एंड M1 का, दैट मीन्स रेशियो बताना है। रेशियो बताना है एज अ सेंस कि अभी देखिए हम पहला सॉल्व करते हैं करंट सेंसिटिविटी का रेशियो, रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी। हम लोग पहला सॉल्यूशन करते हैं तो हमें पता है करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? phi/I होता है ना। इसका फॉर्मूला क्या था? NAB/K। AB/K आया था, फिर हमने कहा था n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो गया। करंट सेंसिटिविटी को अगर हम लिखना चाहें तो ये भी तो लिख सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस यही तो पूरा टर्म करंट सेंसिटिविटी कहलाता था। ये हो गया n। अब यहाँ पे एक मुद्दा आता है कि हमें रेशियो बोला गया है और किसका बोला है? M2 to M1, मतलब M2/M1, करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2, करंट सेंसिटिविटी ऑफ M1।
समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 अपॉन करंट सेंसिटिविटी ऑफ M1। समझ रहे हो? रेशियो निकालना है, बस कुछ नहीं। यहाँ पे क्या लिख दोगे, N1 A1 B1, सॉरी M2 है ना, M2 अपॉन M1, तो N2 A2 B2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, K डिवाइडेड बाई N1 A1 B1 अपॉन K। आप देखिए रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग K से K कैंसिल कर देंगे, वो वाला टर्म इधर लिख देंगे, N1 A1 B1। कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं, यहीं से यहाँ से आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है, ये सॉल्यूशन कर लीजिए। N2 रख दीजिए, N2 आपका 42 दिया गया है, A2 आपका दिया गया है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3, और आपका B2 कितना दिया गया है, B2 दिया है 0.50 टेस्ला। नेक्स्ट आपका दिया गया है N1 एंड A1 रख दीजिए, N1 आपका दिया गया है यहाँ पे 30, ठीक है, और ये आपका क्या है, A1 कितना दिया गया है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -3, ठीक है, और ये क्या है, और क्या बचा, B1 कहाँ गया, R1 R2 मत रख देना, वो दूसरे वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए बहुत इजी तरीके से निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए मुद्दा ये आता है कि आपका क्या बचा है, B1 आता है 0.25, ये 2 टाइम्स कट गया, कटा कि नहीं कटा? अब यहाँ पे देखिएगा ये 1 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मैम कैसे काट दे रही हैं समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग प्रैक्टिस करे होते तो आपको भी समझ में आता। 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -3 कट जाएगा। अब यहाँ पे आता है 42 अपॉन 30, तो ये कट रहा है, किससे काटे, 3 से काटे, 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 10 जा, ठीक है। अब ये और भी कटेगा, 2 7 जा 2 5 जा, नहीं कटेगा। अच्छा यहाँ पे किससे काटा था हमने, 3 से काटा था, 3 1 जा 3 4 जा 12, ठीक है, 3 10 टाइम्स, 2 7 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 7/5 आ गया, ठीक है। ये आपका रेशियो आ गया, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये आपका 7/5 आया था, मैंने शायद 2 बोल दिया था, कोई दिक्कत नहीं, इसको 1.4 कर लीजिएगा, डिवाइड कर लिया, इससे क्या होगा हम बताते हैं। अब आपका आता है सेकंड, आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब 5/V पूछा है, इसका रेशियो पूछा है, तो हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी को SV लिख लेते हैं। इसका हमने फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, SV इज इक्वल टू होता है NAB अपॉन K इंटू 1/R, बस यही डिफरेंस रहता है, 1/R हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको SV ऑफ M2 निकालना है, अच्छा यहाँ पे देखिएगा SV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SV इज इक्वल टू ये वाला टर्म SC होता है ना, ये क्या था, करंट सेंसिटिविटी को अगर R से 1/R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आ जाएगा, समझे। ये टर्म क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी, अगर करंट सेंसिटिविटी को 1/R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। इतना समझ में आ गया होगा। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए सेकंड, इसको नोट कर लिया होगा आप लोग ने, कितना आया है, 1/4 आंसर आया है। तो अब वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए आप देखिएगा कैसे करना है। यहाँ पे देखिएगा SV इज इक्वल टू NAB अपॉन K इंटू 1/R था, इसको SV कर दिया। अगर SV ऑफ M2 लिखना है ना, M2 के लिए लिखना है तो SC इंटू 1/R2 हो जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे SV M1 के लिए लिखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, SC इंटू 1/R2 हो जाएगा, समझ रहे हो। SC M2 यहां लिख लो, SC ऑफ M2 इंटू 1/R2, SC ऑफ M1 इंटू 1/R2,
R1। तो हमें क्या निकालना है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 अपॉन करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M1। थोड़ा सा आराम से बोले, नहीं तो बच्चे कहेंगे मैम बोल भी नहीं पाती हैं। क्लास में होते तो अलग ही माहौल होता सच में इस समय। एस वी ऑफ M2 मतलब एस M2 इंटू 1/R2 डिवाइडेड बाई SC। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसको कर लीजिए SC M1 इंटू 1/R1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको डिवाइड करिए S M2 इंटू 1/R2। अब इसे रेसिप्रोकल हो जाएगा ना डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, R ऊपर चल जाए, R1 ऊपर चला जाएगा, SC M1 इंटू क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, समझ गए। यहां से क्या आ जाएगा देखिएगा, S M2 अपॉन S M1 इज इक्वल इंटू R1 अपॉन R2, ये आ जाएगा। और इसका रेशियो हम लोग ने क्या निकाला था, 1.4 निकाला था, है ना। तो यहाँ पे 1.4 रख दीजिए, इस वाले की वैल्यू यहाँ पे ऐसे रख देंगे 1.4 इंटू R1 आपका कितना है, R1 आपका 10 है और R2 आपका 14 है। 14 तो ये देखिएगा, ये 14 से 14 कट गया, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। हो गया, ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया आपका। आप आराम से देखिएगा, नहीं आएगा फिर से देखिएगा, क्योंकि रेशियो पूछा है और ये मेन मुद्दा था। ना तो सेकंड में आपको फॉर्मूला लग के पूरा निकाल लो, अगर इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो ये फॉर्मूला जो था क्या था, ये वाला, इससे निकाल लो। लेंदी होगा लेकिन ऐसे निकलेगा तो ज़्यादा बेटर है अगर समझ में आ जाए। ठीक है, इसको नोट कर लो। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे 4.11 क्वेश्चन 4.11। इसमें यहाँ पे देखिएगा डेटा जो दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है। ठीक है, सारी डेटा आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आपको निकालना क्या है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस का फॉर्मूला कैसे निकालते थे आप लोग, ये देखिएगा, रेडियस कैसे निकालते थे, mv²/r। सर्कुलर मोशन हो रहा था। ठीक है, तो क्या हो रहा था, सर्कुलर मोशन हो रहा था, तो उसके बाद आपने क्या रखा था, क्यू वी बी साइन थीटा था। फोर्स आया था आपका फोर्स आपका आया था क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िएगा, नॉर्मल दिया हुआ है तो साइन थीटा 90 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 होता है 1। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्यू वी बी आया था, तो इसको क्यू वी बी के इक्वल पुट कर दिए थे। एक V से एक V कैंसिल हो जा रहा था। R की वैल्यू क्या आ रही थी, mv अपॉन क्यू बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी तो mv अपॉन ई बी कर दीजिएगा। ये आ गया फर्स्ट आपका पार्ट, रेडियस निकालना था पहला। और ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, ये नीट के पेपर में इस फॉर्मूले पे बेस 2019 पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, नीट में आया था, तो देख लीजिएगा, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आपका डेटा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा था, कैलकुलेटेड था, लेकिन फॉर्मूला एकदम पुट करते आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट आपका था कि ये हो गया आपका R, और नेक्स्ट आपको इसमें पहले तो R निकालना था और आपको टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 2πr लिख सकते हैं, सर्कुलर मोशन था, है ना, 2πr अपॉन v। r की वैल्यू ये निकाल लेंगे हम लोग, इससे r पुट कर देंगे, मतलब 2π अपॉन v। ये सब तो बता चुके हैं ना, mv अपॉन ई बी। ठीक है, ये आपके आंसर्स आ जाएंगे, ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट 4.13 भी देख लीजिए बेटा, 4.13। ठीक है, 4.13 में आपको क्या दिया गया है, 30 टर्न्स दिए गए हैं, रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टॉर्क पूछ रहा है। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला NIAB साइन थीटा से आप लोग निकाल लेंगे, बहुत इजी है। इसका पहला पार्ट कैसे निकालेंगे, NIAB साइन थीटा, ये इसमें क्या था आपका, ये आपका एरिया था। नेक्स्ट आपको इसमें बी पार्ट इसी क्वेश्चन में पूछा है, कौन से क्वेश्चन में, 4.13 में। 4.13 में नेक्स्ट पार्ट आपको पूछा गया है कि अगर हम लोग
क्या करें कि प्लानर कॉइल ले लें। पहले सर्कुलर ली थी, अगर प्लेनर ले लें तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि शेप पे डिपेंड नहीं करता है हमारा टॉर्क, एरिया पे डिपेंड करता है उसके। ठीक है, एरिया पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। तो ये हो गए दोनों क्वेश्चंस। अब आपके एडिशनल एक्सरसाइजेज हैं। एडिशनल एक्सरसाइजेज में बेटा एक काम करिएगा, लास्ट का क्वेश्चन नंबर 4.17 एंड 4.27 एंड 4.28 लगाना है आप लोगों को। ये गैल्वेनोमीटर पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के फॉर्मूला बेस्ड है। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर हम उसको बीच में एक दिन लेके एडिशनल भी करा डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों लगा लीजिएगा, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। आपको IG पता होना चाहिए, क्या है, गैल्वेनोमीटर से करंट जो फ्लो कर रहा है, कैपिटल G आपका जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो होता है। ठीक है, कैपिटल I टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है, समझ गए, ये सारे टर्म्स पता होना चाहिए, आप निकाल लेंगे। ये हम डेरिवेशन प्रीवियस लेक्चर में करा चुके हैं। ठीक है, अब हो गया खत्म, यहाँ से एक्सरसाइज खत्म। एडिशनल क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। ये दोनों मोस्टली बच्चे छोड़ देंगे कि कल लगाएंगे, नहीं आज ही लगाना है। कल करे सो आज कर, समझ